कलश गंगम तक पहुँचे विचार शांति अभियान की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज धाम की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज धाम की। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति कलश के आगे सब जन नतमस्तक हो जाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती आया। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती आया। ज्योति कलश गुरु माता जी को, ज्योति कलश गुरु माता जी को घर घर में पहुँचाए। ज्योति की ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान पहुँचाए। प्रसाद ले लो, प्रसाद दरबार के तो देव लड़की था इधर दरबार के दे पाठ पाठ चलो माता जी चलो चलो ये कोई बोला पकड़ लो दिखा जाओ। 2026 सन पावन लक्ष्य बने हम सबका। नगर ग्राम में दीप जगो मन हर्षित हो सबका। 2026 सन पावन लक्ष्य बने हम सबका। नगर ग्राम में दीप जगो मन हर्षित हो सबका। ज्योति प्रकट का कर्म बने ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंग पहुँचाए। गुरुवर ही हूँ माता जी की वाणी। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती दीप अखंड की कहानी। शब्द शब्द में गुरुवर ही हूँ माता जी की वाणी। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती दीप अखंड की कहानी।
धन्य बनाई है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचाई है, जग में ज्योति जलाई है। डगर डगर हर गाँव शहर में स्वागत की तैयारी है, ज्योति कलश की रश्मियाँ करती जग उजियारी है। गुरुवर के तप त्याग पुण्य की ज्योति जलानी है, गुरुवर के तप त्याग पुण्य की ज्योति जलानी है। ज्योति कलश की दिव्य ज्योति घर घर पहुँचानी है, जग में ज्योति जलानी है। महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। गुरुवर के पद जहाँ पड़े थे, तीर्थ हमारे वही वही है। हाथ गुरु के सर जिनके था, न्यू मिशन के आज वही है। उन सबको फिर एक सूत्र में, उन सबको फिर एक सूत्र में गूंथना जिम्मेदारी है। अखंड दीप गुरुवर
की चेतना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करे ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। याद करें गुरुवर की वाणी, अखंड दीप में ज्योतित है। माता जी की जन्म शती है, ज्योति रूप आलोकित है। परिवर्तन का समय आ गया है, अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है। स्वागत करें ज्योति में अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह ज्योति प्रचंड रोशनी का रूप धारण करने जा रही है, यह ज्योति ज्वाला का रूप धारण करने जा रही है। इसलिए अगला वर्ष परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस, परम पूज्य गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष और अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे हो रह जाने, इसलिए ये त्रिवेणी संगम बन रहा है कि हम अखंड ज्योति, परम वंदनीय माता जी और गुरु जी की क्या मना रहे हैं, जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आगे कौन मनाएगा मालूम नहीं, किसने क्या किया कोई मालूम नहीं, लेकिन ये चैलेंज है, दावा है कि हम सब आपके जीवन में ये समय आने वाला नहीं। निश्चित बात आप समझ लें, बहुत ही सूक्ष्म में बता रहे हैं, क्योंकि भी अब 8-7 गाँव है, जितने भी होंगे तो निवेदन एक ही है, भाई और बहनों आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इसके दर्शन किए। एक काम करना है, पूज्य गुरुदेव ने जो 3250 पुस्तकें लिखी, 24 लाख के 24 महापुरुष सन किए, 4 बार देवात्म महिमा ले गए, ये ज्योति आपको मालूम होगी तो 1926 से कहाँ से प्रचलित हुई, गुरु जी के ग्राम आवलखेड़ा से लंबी यात्रा तय करते हुए मथुरा आगरा होते हुए 1971 से कहाँ सतत चल रही है, शांति धुनी में जल रही है। आपने देखा होगा जहाँ स्थापना है वेद माता गायत्री की, अखंड ज्योति जल रही है, उसी के ठीक सामने आपने देव कन्या बैठी देखी होगी, जो 24 घंटे अखंड जाप चल रहा है तभी से। उसके दर्शन करने के लिए ज्योति के आपको मालूम होगा किसी विशेश्वर पर 2, 3, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब ज्योति के दर्शन होते हैं। इसलिए आपने भाई और बहनों, कुछ गुरुदेव ने कहा है कि मेरा काम मेरी आरती उतारना नहीं है, गायत्री मंत्र बोलना नहीं है, तिलक लगाना नहीं है, अगरबत्ती हलाना नहीं है, मेरा काम है कि मेरी पीड़ा को घर घर तक पहुंचा दीजिए। खुद गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा वो साहित्य नहीं है, वो पुस्तक नहीं है, वो क्रांतिकारी विचार हैं जो भाई बहन उनको पढ़ेगा, जिसने पढ़े उसको मालूम होगा कि वो बदलता हुआ चला जाएगा। आज 15 से 20 करोड़ व्यक्ति देश और दुनिया में जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा, आज उनका जीवन धन्य हो गया, वे अच्छे मार्ग पर चल गए। तो देवियों, अधिक बातें न करते हुए आपका सबका सौभाग्य साहित्य के रूप में गुरुदेव को जिस परिक्षेत्र में आप रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कहीं रिश्तेदारी में रहते हैं, पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित एक पुस्तक गांव गांव में घर घर तक पहुंचानी है। बस ये काम करना है, डाकिया बनना है गुरुदेव का, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी ने हजारों दोहे लिखे, नहीं कितने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति पीएचडी कर रहा है उनके धोह पे। जब उनसे पूछा आप कितने पढ़े लिखो, क्या कहा कबीरदास जी ने कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं तो उसका भी दोहा बना दिया। तो देवी और भाइयों, ये हमारे जीवन का गोल्डन चांस आया है। जैसे भगवान राम के समय में केवट का आया, गिलहरी का आया, सबरी का आया और जटायु का आया, उनके जीवन धन हो गए। हम अपने जीवन को धन बनाना चाहते हैं, आज से ही संकल्प ले लें कि हम गुरुदेव को घर घर तक
पहुंचाएंगे। आप ज्योति कलश का पूजन करिए। हाँ, ये आप जो है पुष्प है ना, सबके पास पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधर्षगं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम ब्रह्माय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मस्तक से लगाइए, अपने हाथ में रखिए, प्लेट में रख लीजिए। आपके में दीपक जल गया, ऊंचा उठाइए दीपक, सभी दीपक ऊंचे उठाएं आरती के लिए। उठाइए सब दीपक ऊंचे, कलश देवता की आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पदानं पुरुषं ददाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ये ज्योति को ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रखना है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 12 घंटे 24 घंटे जलाना चाहते हैं जलाइए। 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 30 दिन पूरे 3 महीने जला चाहते हैं जलाइए, साथ। लेकिन शर्त एक है कि गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान जाप प्रतिदिन कम से कम 3 माला 5 माला 7 माला जितनी आप कर सकते प्रतिदिन माता जी की जन्म शताब्दी का आपको करनी। अपने बच्चों से 24 बार बजवाइए, ठीक है? तो आपको तभी ये सफल होगा। और रास्ते में जाते समय अगर दीपक शांत हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता, क्योंकि ज्योति से चट तो हो गया तक जाकर घर जला लेना। एक विशेष सूचना ये है कि आने वाले 20 सितंबर को परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस है। आप समझ रहे हैं ना, 99 वर्ष की पूरी हो जाएंगी माता जी 20 सितंबर को, ठीक? और 2026 के 20 सितंबर को पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। उस दिन आपको क्या करना है, सुबह 5 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक अखंड जाप अपने घर परिवार में, अपनी किसी भी संस्था में, भाई मंडल में, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, जहां भी आप समझे वहां पर 12 घंटे का अखंड जाप करना है। आपको कोई दिक्कत हो 10 घंटे कर लेना, 2 घंटे की छूट दे देंगे। कोई बड़ी दिक्कत हो और छूट दे देंगे, 8 घंटे का करना। और कोई बाहर भी नहीं जा सकता, नया भाई बहन है तो 2 घंटे का अखंड जाप अवश्य कराना है। बस इतना सा निवेदन था। शांति पाठ। अब हमारे भाई साहब कोई कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहला काम तो ये, भाई लोग पहले पुष्पांजलि करेंगे। उससे पहले 3, 4, 5, 6 अक्टूबर रणदेवा होगा। आप सब उसके लिए आमंत्रण है आप सब लोगों का, वहाँ पहुँचे। साथ में साधना अभियान, 1 साल में घर में कम से कम 5 लाख गायत्री मंत्र जाओ। ज्यादा कर सकते हैं तो खुद करिए। 5 लाख का मतलब 14 मालाएं सबकी मिलाकर के हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकती है तो बहुत अच्छा है। उसके लिए हमारे प्रज्ञा मंडल जांजखेड़ा ने इस काम का बीड़ा उठाया है कि जहाँ आवश्यकता हो पूरे जिले में आप फोन करिए, कलश भी लेकर के आएंगे, माला चिन्ह सब लेकर के आएंगे निःशुल्क, पैसे की चिंता नहीं है। जहाँ बैठेंगे बैठिए, सारी बात समझाएंगे, सारी चीजें आपको देंगे, उसका लाभ क्या होगा वो सारी बातें आपको समझाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, भागना बहुत लंबा है, तो भाइयों से निवेदन पर शीघ्रतापूर्वक को स्थापित करें। और फिर पहले आएगी 1 लाइन, भाई निकल पहले, भाई लोग राज्य चला पीछे निकल जाए, पीछे प्रसाद की व्यवस्था है, पीछे निकल जाए, थोड़े पीछे निकल जाओ, पहले तरफ पीछे नहीं के रहेंगे। पहले अभी नहीं आएगी, जैसे गए के वैसे चलेंगे। भाई लोग पीछे निकलते रहे। अशोक भाई साहब से निवेदन है कि जो भी अतिथि आए हैं हमें क्या पिछले रस्ते वाले बोला कोई बात नहीं, सरकार ने बोला जा आगे जाना है, क्यों खड़ी यहाँ। चलो खाली कर ये भी खाली कर मोमबत्ती दिए भाई, ये खाली
चलो बहन जी चलो चलो माता जी चलो लो जी एक स्टिक आगे चलाइए चलो माता जी चलो टी शर्ट को उसके मम्मा पकड़ा पड़ा लो क्या खाली करके दे एक मोमबत्ती दिखा और का मोमबत्ती चलो जी लो ये लो जला दो एक बार भेंट करवा के काट देंगे हमने कर बैठे आप हाँ जी फिर वहाँ कहाँ जाएगा हाँ मैं ये कहाँ जाऊँगी फिर ये तो रास्ता बढ़ा रहे फिर गड़बड़ कर रहे हैं बेटे दूर करिए आ जाओ आगे आ जाओ जल्दी आओ ये पिछले वाला आ जाओ आगे रुको पीछे ही उधर चले गए उधर तो रास्ता खुलवा रहे फिर बंद कर रहे अच्छा छोड़ दो चलो आने पीछे आने नहीं दूसरा नहीं आता 2 मिनट आ जाओ चलो बुला लो उधर बैठे चलो चलो माता जी पूछ जाओ चलो बहन जी चलो ये जला लो इस मोमबत्ती को मोमबत्ती पे दे दियो पीछे ले जाओ पीछे ले जाओ भाई वही आ रहे सब आ जाओ पैसे आ सब रख दो चलो रुको अपनी लाइन में खड़े रहो चलो भाई चलो छोड़ दो ना मैं कर खाली तुम यहाँ कर ये लो माता जी हो गया ना काम आपका चलो एक रणदेवा वाला सूचना दे दी थी चलो वहीं आ रहे वहीं बदल वही चलो जी वहीं आ रही हाँ जी आप खोल दिया से खोल दे सा बैठे हुए ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। अच्छा वो ले लीजिए, बंद कर दे दीजिए, सभी के ऊपर सिंचन कर दीजिए। आप ये ज्योति ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रखें। 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जलाएं, जलाना 24 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जलाएं, जलाना चाहे 1 महीना जलाना, 2 महीना 3 महीने, आपकी श्रद्धा के ऊपर, ठीक है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भव। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
के योग्य मातृशक्ति, श्रद्धेय बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो सूचना ये है, आने वाली 3, 4, 5, 6 अक्टूबर ऐतिहासिक रणदेवा में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ होगा। आप सबका निमंत्रण है। परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार सबके साथ आप वहाँ पहुँचें। दूसरी सूचना ये है, माता जी को आप सब जानते हैं, फोटो में माता जी की जयंती है 20 सितंबर, यानी अगस्त के अगला महीना, 99 साल हो जाएंगे। उनकी शताब्दी आने वाले 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस 20 सितंबर के दिन दुनिया में लाखों जगह सुबह से शाम के अखंड जप होंगे, 12-12 घंटे के। आपकी जैसी स्थिति हो, अपने घर में अखंड जप की व्यवस्था जरूर बनाएं। 12 घंटे नहीं कर सकते, 10, 8, 6, कम से कम 2 घंटे तो अवश्य करें। लाभ क्या होगा, जब एक ही साथ पूरी दुनिया में लाखों जगह जब होगा, करोड़ों लोग भागीदारी करेंगे, सारे वातावरण में जो दिव्य ऊर्जा बनेगी, आप और हम सबका भी उसमें हिस्सेदारी होगी, सबको उसका लाभ मिलेगा। तीसरा काम ये है, माता जी को जनौषधि के रूप में हम अपने जिले की ओर से शुरुआत में कम से कम 2400 घर ऐसे समर्पित करना चाहते हैं कि जहां एक साल में 5 लाख गायत्री मंत्र का जप होता हो। सारे परिवार के लोग मिलकर के अगर 14 माला रोज कर सकते हो तो एक साल में 5 लाख हो जाएगा आराम से। आप सब जानते हैं, घर में दिक्कत आती है, पंडित जी ढूंढते हैं, क्या करेंगे पंडित जी, पाठ करेंगे। क्या करेंगे पाठ में पंडित जी? 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान होता है, वो गायत्री मंत्र के जप का ही, इसी का नाम पाठ है। और 1.25 लाख का अनुष्ठान आप करवाइए, 30,000 से 50,000 का खर्चा होगा आपका। लेकिन 14 माला अगर घर के लोग मिलकर कर लेते हैं तो एक साल में 5 लाख का होगा। अब आप देखिए, 1.25 लाख ज़्यादा होता है कि 5 लाख ज़्यादा होता है। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जिस घर में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान हो जाए, एक साल में पूरी तरक्की वहाँ होती रहेगी। और कोई आदमी 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर ले तो एक जन्म के पाप कट जाते हैं उसके। जिस घर में लगातार होना शुरू हो जाएगा, क्या 5 लाख होगा? ऐसे ऐसे परिवार है जिले में जहाँ एक साल में 67 लाख गायत्री मंत्र जप करते सारे लोग। पहले से अलग जितनी बड़ी साधना है उन लोगों की। अगर 24 लाख हो जाए तो एक जन्म के पाप कट जाते हैं। 5 साल में तो आप घर में 25 लाख हो जाएगा और आप अगली पीढ़ी को संस्कार दे करके जाएंगे। जब चलता जाएगा कितना बड़ा मार वहाँ पुण्य का इकट्ठा होता चलेगा। 2400 घरों का मतलब है 1.25 अरब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान एक साल में इस जिले के अंदर। हमारा लक्ष्य है कि हम 2400 परिवार के बजाय 5,000 परिवार करके दें। माता जी की जन्म शताब्दी में हमने देव परिवार का बीजारोपण कर दिया। हर परिवार में 5 लाख का जब निरंतर हर साल होगा। जब 5,000 परिवार करेंगे तो एक साल में होगा 2.5 अरब, लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, अरब। देखिए 1.25 लाख में घर की गाड़ी बढ़िया चलती है। और जब जिले में 2.5 अरब गायत्री मंत्र जब आप करेंगे और इससे हटके बहुत लोग करते हैं तो कितनी बड़ी क्रांति होगी। क्या करेगा गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र हमारे और आपके अंदर के देवत्व का जागरण करेगा। उसी के लिए सारा का सारा अभियान है। समय बहुत कम है। गुरुदेव का एक वाक्य है, मानव के अंदर देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग की वापसी। स्वर्ग कहाँ आएगा? जहाँ सब लोग सामंजस्य प्यार से रहते हों। प्यार जगाने का तरीका क्या है? देखिए, किस जाति के हैं आप, किस क्षेत्र के हैं, कोई पता नहीं है। गायत्री परिवार का झंडा बोलो, सब इकट्ठे हो जाते हैं कार्यक्रमों में। बाल्टी कौन लेकर आया, खिचड़ी किसने बनाई, दलिया किसने बनाया, कुछ पता नहीं, सब एक है। एक भावना है ना, ये जग की अंतःकरण से। उसके लिए माता जी की जन्म शताब्दी में आप एक काम करना, एक गुरु जी की वीडियो है 24 बार गायत्री मंत्र की, 8 मिनट की गोलियां, 1 मिनट के निर्देश 8 मिनट में पूरा हो जाता है। जब भी आपको मौका मिले 24 घंटे में, आप नहाए हो, बिना नहाए हो, जमीन पर बैठे हो, कुर्सी बैठे हो, पूजा स्थली में बैठे हो, कोई मायने नहीं रखता। जहाँ भी आप है उसको आप ऑन कर दीजिए। गुरु जी के साथ 24 मंत्र बोलने का मतलब है 24,000 गायत्री मंत्र के बराबर की शक्ति आपको मिलेगी। और एक काम और जोड़ दीजिए, जैसे दीपक है ऐसे ही दीपक की लो का भान करना, सिर्फ एहसास करना कि यहाँ जली हुई है, यही आप जप करिए मनी मन, यहाँ भावना करिए जप की। कुछ समय के बाद आपको दिव्य अनुभव होंगे। क्या होगा? आपके अंदर ममता, करुणा निश्चित रूप से जागृत होगी।
इस राजा गुस्सा बहुत आता हो, बड़ा क्रूर हृदय हो, बड़ा कंजूस हो, सारी गांठ खुलती चली जाएंगी। करके देखिए आप, यही देवत्व का बीज घर घर भेजना ही मिशन का उद्देश्य है। ये अखंड ज्योति का उद्देश्य है। ये अखंड दीप जला हुआ है, 2400 तीर्थों का जल और जिसे विराजमान है। इसके दर्शन करने के लिए आप आए हैं, घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं। सब जगह यही हालत है, किसके पास समय है, पर एक पहचान है, आपके अंदर कहीं न कहीं देवत्व का बीज है। वो आपको इस दिव्य ज्योति के पास लाने के लिए आपको बाध्य कर रहा है। आप सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जो समय साधन आप इस काम में खर्च कर रहे हैं, गुरुदेव माता जी का अनुदान वरदान आप सबके ऊपर खूब बरसे। स्वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, पहले बहुत पूछते थे हम भी लोगों से, बड़े बड़े जो पुराने लोग थे। पर जहाँ जिस परिवार में सामंजस्य बैठना शुरू हो जाए, वहाँ दुष्प्रवृत्ति छूट जाए, तो वहाँ स्वर्ग है या नहीं है। अभी घटना 4-5 दिन पहले की, बड़गांव पड़ता है, देवबंद जाते हुए बीच में ऑन रोड है कस्बा, वहाँ के हमारे साथी ठाकुर शीशपाल सिंह, बड़ा मस्त आदमी है। उनके गांव में ज्योति पहुंची भोचनगर घूमने के लिए। अब कौन स्वागत करे, फोन आया उनकी विजिट करेगी। उस बहन का जितना धन्यवाद आप करें उतना कम है। बहुत भारी भीड़ उन्हें इकट्ठी करती, भाइयों के बहनों की। हमारे कार्यकर्ता ने कहा बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास तो जो भी है गुरुदेव का दिया हुआ है, हम कहाँ से लायक थे। अपने पति के बारे में कहने लगी, वो तो कमबख्त, जो औरत बोलते अपनी भाषा में, कि किसी लायक था ही नहीं, गलियों पड़ा रहता था पिए हुए, उसको उठा करके ले आते थे। ये गुरुदेव माता जी का एहसान है हमारे ऊपर कि आप उसने वो काम छोड़ दिया और आपकी तरफ पीले कपड़े पहने घूमता है। क्या उस घर में स्वर्ग आया कि नहीं आया। ऐसे हजारों हजार परिवार हैं, हजारों हजार आदमी हैं, लेकिन जो दुष्प्रवृत्ति के रास्ते पर चला, हमारे पढ़ाए हुए कम से कम 40-45 लड़के, हमसे छोटे उम्र में जो हमने पढ़ाए, वो भगवान के पास चले गए। क्यों, सिर्फ दुष्प्रवृत्तियों के कारण। और आप किस काम पर लगे हैं, सत प्रवृत्ति का संवर्धन, उससे भी आगे देवत्व का जागरण दुनिया में आप करेंगे। जहाँ याद आती है 1993 की बात, जब कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ का कलश आया, पूरे जिले मात्र एक जगह थी सरसावा, जहाँ उसके स्वागत के लिए 2 फूल चढ़ाए गए थे, कोई जगह नहीं थी। माता से मिलने का मौका मिला, यही बात हमने रखी। इनका बेटे जहाँ तक दौड़ लगा दोगे, वहीं सब भाई बहन आपका इंतजार कर रहे हैं, जाओ तो सही। आज उनकी बात याद आती है। 1 महीने का समय मिला इस कलश ने यहाँ जिले के लिए। कितने गांव में जा सकते हैं हम। 12 रोज लगाए 350, 14 रोज लगाए 400, गांव तो 1500 है। हर गांव में आदमी खड़ा है, हर गांव में आदमी खड़ा है। और जहाँ मानते वहां कोई है नहीं, वहां तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुसैल में हमारे डॉक्टर साहब है मुजफ्फराबाद में, डॉक्टर ए.के. यादव, उनका फोन आया कि मैं उस गांव में चाहता हूँ। बहुत पहला उस गांव में चक्कर लगाता रहा, पर एक आदमी है पर बड़ा कमजोर है। हमने कहा कोई बात नहीं, उसके पास जाओ। उसके पास जाकर फिर फोन किया कि ये तो कहते कौन आएगा, कौन आता है, कौन सुनता है, हो नहीं पाएगा। मैंने कहा चिंता क्यों करता है, गाँव और राउंड लगा के। और उन्होंने कहा एक बहन जी कहा करती थी कि भाई हमारे घर भी आना, उसको तलाश करो। वो ढूंढने के लिए चला। गुरुदेव का चमत्कार कि जो सामने से आ रही है वो लड़की, देखते साथ डॉक्टर साहब को बड़ी खुश हुई। भाई साहब मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, सुना है जिले में ज्योति कलश रथ आया है। उनका बहन मैं उसी काम के लिए तो आया हूँ कि मैं तो इंतजार कर रही, बताओ क्या करना है। कि ये काम करना है। जिस दिन चौहान साहब वहाँ पहुँचे, इनका फोन आया शाम को कि उस गांव में इतनी भीड़ थी कि जिसमें 24 कुंडिया में लोग भाग आते हैं, और 5-7 हजार रुपये जो हमारा जो भाई बहन वहाँ थे उनका आतिथ्य सत्कार में खर्च कर दिए। ये क्या है, ये माता जी की शक्ति। जिसने एक कदम रखा, 1 पैसा भी खर्च किया हो, 1 चम्मच घी आप लेकर के आए हैं, आपका कभी निरर्थक नहीं जाएगा। हमने जब अभियान की शुरुआत की सन 23 में, बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, आपसे निवेदन किया 1 चम्मच घी अपने हाथ का तैयार किया हुआ आपने देना। भेजा है आप लोगों ने। 30 बड़े बड़े आयोजन कर दिए जिनको क्विंटल घी लगा है। मांगा नहीं, खरीदा नहीं, कभी भी नहीं पड़ी। उस काम के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार माता से प्रार्थना कि जहाँ माता जी का आह्वान करेंगे, उन्होंने कहा मुझे वहां भेज दो और उसे कह दो उस घर में कि दीपक जला करके 5 बार गायत्री मंत्र बोल देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। उस घर के दुख दूर करना मेरा काम है।
पहली गोष्ठी में यही बात हमने कही, हम चाहते एक चम्मच आप घी देंगे, जब आप देंगे माता जी आपको याद आएगी, और जब याद आएगी मांगना उससे, वो जगत जननी है, घर भर देगी आपका। बरस रहा है जिले में, चौधा मुस्कुराते हैं, मजाक भी करते हैं कि भाई इस जिले में इतना आतिथ्य सत्कार कि खाना पिलाना सिर के ऊपर से उतना चला जा रहा है। अब कहाँ रखे इसे, ये किसका है? ये आपके अंदर प्यार जो बढ़ रहा है, ये उसी का है जगत जननी का। इसी चीज से दुनिया भरना चाहती है, उसी काम के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब अनुदान उसके आपके जीवन में बरसे। जितना उसके बारे में सोचेंगे, जितना कदम बढ़ाएंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय बहुत कम है, दर्जनों प्रोग्राम अभी शाम तक बाकी हैं, वो भी सारे करने हैं। पहला मेरा निवेदन भाइयों से, पहले वो आएंगे और जो अतिथि आए हैं इनको पानी पिलाएं ताकि चलने की तैयारी करें, पहले बाद में साथ मिलेगा। इधर से निकल जाओ वापस। चलो फटाफट पीछे निकलते जाओ, पीछे निकलते जाओ, पीछे भाई पानी वानी पिलाओ, सब देना करो। अब देखो सब रुके रहेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसा आना, नहीं भीड़ हो जाती फिर रास्ता निकलने का नहीं पड़ता। आप आओ बस, यह लाइन आएगी, आती रहे, चढ़ाती रहे, चलती रहे। यहाँ चढ़ाओ पल्ली तरफ पल्ली तरफ पल्ली तरफ, अच्छा इधर पीछे निकल जाओ और पीछे आते रहो ऐसे, और इधर निकलते रहो। प्रसाद जाए खाली चावल नहीं, ज़्यादा नहीं, चावल नहीं, चावल नहीं, चावल अगर देने हैं इधर दे दो। ये चावल से छोड़, ये किलो को खा गए, इसको रख चावल देने हैं तो उधर देती है। चावल दे दो भाई साहब उधर। चलो चलो इधर आ जाओ मेरे पास, चलो माता जी, चलो बस इधर आ जाओ। रास्ता नहीं रुकना, फिर वो फिर बंद हो जाएगा सारा सारा। इनका एक मोमबत्ती दीपक जलाओ पीछे आगे एक आदमी। चलो इधर आ जाओ, पैसे वहाँ चढ़ा दो, ऊपर तो फिर आदम करते रहिए आप। पीछे निकलो, थोड़ा पीछे निकलो, पीछे निकलो। चलो माता जी, दे दो, चावल चढ़ाओ। एक लाइन आओ, एक लाइन पूरी, एक लाइन बैठे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक लाइन आ जाओ, कोई चावल, चलो नमस्कार करो। अच्छा बेटे आगे आ जाओ, दीपक जलाओ। आप इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। चलो वहाँ छोड़ दो थाली, दीपक वहाँ चढ़वा दो, चावल चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, जाओ। पैसे वहाँ चढ़ा दो, पूरी हाथ चढ़ा दो और हाथ जोड़ो और मांगना तो बैठी माता जी, चावल वाली। अभी ये भी लाइन में पहले हाथ चढ़ा के खुद तो भाई लाइन बोलो, बाद में दियो। पहले प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, कुछ मांगो, फिर दियो बाद में। चलो पर माता जी, चलो आ जाओ, अब उधर आओ, दे चढ़ा दो, इधर निकल जाओ, माता जी आओ जल्दी। एक एक आ जाओ, आप सबका नंबर है भाई, भाई जल्दी जल्दी दो, खाली करो, अच्छे प्रणाम करो बस, प्रणाम। जिन्होंने प्रणाम कर लिया पीछे चले जाओ, प्रसाद लो वहाँ, चावल वहाँ देगा, पीछे चले जाओ। कहता जी तब बोल जाओ, बोल जाओ, बताओ बस बस बस, थोड़े दूर के साथ में नमस्कार करो। आ जाओ इधर, चलो चावल चढ़ाओ। चलो चलो हाँ, कोई चावल, बढ़िया, चढ़ा चढ़ा। कोई चावल, आ जाओ इधर, कोई चावल चढ़ाओ, चढ़ाओ जल्दी चढ़ाओ। पीछे ले लो, आओ नमस्कार करो बस, चलो चलते हो नमस्कार करो। चावल कुछ चढ़ा दो, माछ बिछा दे, नमस्कार करो। प्रसाद बंटेगा, ले भाई प्रसाद बंट, पीछे में रख दो।